यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर इंसान इज्जत का तालिब रहता है। फिर इस इज्जत के हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाता है। अमूमन इज्जत के हुसूल के लिए माल इकट्ठा करता है, ये सोचकर के इज्जत मालदार की ही है। आगे आगे हो जाए, अगली सफ़ों में आए, करीब आ जाए, आगे आगे हो जाए। अगली सफ़ों में बैठने का ज़्यादा सवाब है, सवाब की नीयत से आए। इज्जत के हुसूल के लिए इंसान दुनिया में या माल कमाता है या कोई ओहदा हासिल करता है, ये सोचकर कि माल इज्जत देगा या ओहदे पे जाऊंगा तो इज्जत बनेगी, और या फिर इज्जत के हुसूल के लिए इल्म हासिल, इसलिए कि इल्म भी इंसान को इज्जत देता है। तो गोया ये तीन असबाब हो गए, माल, ओहदा और इल्म। अब इन तीनों असबाब में से अगर नजर की जाए तो पहले दो सबब माल और ओहदा, ये तो फानी चीजें हैं। माल आज है, वो क्या पता कल रहेगा कि नहीं रहेगा। आज अगर अमीर है तो हो सकता है कल फकीर हो जाए, आज अगर वजीर है तो हो सकता है कल असीर हो जाए। इसलिए कि वजीरों को असीर बनता तो हमने भी अपनी आंखों से देखा है। तो ये कोई मजबूत फैसला नहीं है। ओहदा हासिल करने के बाद इज्जत हासिल करना, उसका भी यही हाल है।
अब ये तो बड़े ओहदे हैं ना, वजीर वाला, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े से बड़े ओहदे पे चला जाए वो आरजी है, महदूद है, फानी है। जब वो चीजें न रहेगी तो इज्जत भी न रहेगी। तो ये दोनों चीजें, माल और ओहदा, इज्जत तो बना देते हैं, लेकिन ये आरजी और महदूद इज्जत है और फानी इज्जत है। हाँ, एक चीज ऐसी है जो न फानी है, न आरजी है, न महदूद है, वो है इल्म दीन। कि इल्म दीन से कमाई हुई इज्जत ये बाकी है इंशाअल्लाह। ये जिंदगी में भी, जिंदगी भर इंसान के साथ है, बाद अज़ मौत भी, पिछले जहान में भी इज्जत बरकरार रहती है। दुनिया अच्छे लफ्जों से याद करती है, दुनिया याद करती रहती है जमाने तक, और जहां चला जाता है वहां उसके लिए एजाज ही एजाज होते हैं, अल्लाह का मेहमान खुसूसी बनाया जाता है। ये हुई इज्जत जिस पे कोई फना नहीं, बाकी रहेगी ये इज्जत जब तक जहान कायम है। ये इज्जत कायम, अगले जहान में भी ये इज्जत कायम। तो फिर जो सबसे आला इज्जत है, इज्जत दर असल वही इज्जत। ये एक हकीकत है जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। सिर्फ ये सोच करके, ये हकीकत अगर हमें समझ आ जाए, हम खुद दीन से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, और हम अपनी नस्लों और अपनी औलादों को भी ये इज्जत दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये तय है कि इल्म इज्जत देता है, इसमें कोई शक नहीं, कुरान भी इसकी गवाही देता है। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका कुरान मजीद में अल्लाह ने इल्म की अजमत दिखाने के लिए एक वाक़या बयान किया। जनाबे सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, फरिश्तों को भी पैदा फरमाया, वो पहले से मौजूद आदम अलैहिस्सलाम को बाद में पैदा करके अल्लाह उन पे ये मेहरबानी करते हैं कि अल्लाह अपने नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म की दौलत अता फरमाते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे दे सकता है, उस पे तो किसी को पाबंदी नहीं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया,
चीजों के नाम बतला दिए। दुनिया में जो जो चीजें इंसानों ने इस्तेमाल करनी है, हर चीज का नाम क्या होना चाहिए, ये नामों का एक पूरा इल्म अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया, क्योंकि वो इस दुनिया के पहले इंसान है। जो कुछ उन्होंने नाम बोलना है किसी चीज का, वही नाम पक्का हो जाना है। इसलिए अल्लाह ने ठीक ठीक नाम आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के सिखा दी। और ये इल्म है जो अल्लाह ने दिया अपने आदम को। फरिश्तों को बड़ी फजीलत है, लेकिन ये इल्म नहीं उनके पास। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। एक दिन मैंने फरिश्तों पे अपने आदम की अजमत जिताने के लिए एक इम्तिहान उन पे डाला। इसलिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम को मैं बना रहा था तो वो अपनी तरफ से बतौर एक गुलाम ताबेदार फर्मा बरदार नौकर की हैसियत से कहते थे आदम को बनाने की क्या जरूरत थी, हम जो थे पाकी बयान करनी होती है तेरी, तस्बीह पढ़नी होती है तेरी। हम कोई थोड़े या कम में या नहीं करते काम, हम तो जरूर करते हैं, पहले से भी ज्यादा करने का अज़म रखते हैं। इसलिए कोई एतराज नहीं किया फरिश्तों ने अल्लाह पर के क्यों बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। एतराज कोई नहीं, सिर्फ फर्मा बरदारी ताबेदार फर्मा बरदार गुलाम जिस तरह अपने आका को अपनी फर्मा बरदारी जिताने के लिए कहता है, और नौकर रखने की क्या जरूरत थी जनाब को, मैं जो नौकरी के लिए मौजूद हूँ। बिल्कुल यही बात जिस वक्त फरिश्तों ने की, अल्लाह ने उन्हें चुप करवा दिया और अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों तुम नहीं जानते कि मेरी क्या हिकमतें हैं, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तुम इस पे खामोश रहो। फिर अल्लाह ने एक दिन उन फरिश्तों के इस इश्काल को खत्म करने का फैसला किया, तो आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम सिखा दिए, इल्म दे दिया। और फरिश्तों को ये इल्म नहीं, अल्लाह ने उन दोनों को बुला लिया और फरमाया अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला। ऐ मेरे फरिश्तों इन चीजों के नाम तो बताओ मुझे, इस चीज का क्या नाम है, उस फलानी चीज का क्या नाम है, इस चीज का क्या नाम है, उस चीज का क्या नाम है। और आगे से फरिश्ते कहते हैं सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तेरी जात शरीकों से पाक है, हमें कोई इल्म नहीं, सिर्फ उतना ही इल्म है जो तूने हमें दिया है। फरिश्ते ना बता सके और आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया अंबिहुम बि अस्माइ हाउला। ऐ मेरे आदम पैगंबर जल्दी कीजिए, आप इन चीजों के नाम बता दीजिए।
आदम अलैहिस्सलाम ने फौरी फौरी, चूंकि इल्म था, फौरी फौरी हर चीज के नाम बता दिए। उस मौके पे जिस वक्त फरिश्ते ना बता सके, आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए, तो अल्लाह ताला ने उस मौके पे इज्जत दी। इल्म की वजह से अपने नबी को फरिश्तों पे ये बात वाज़े हो गई कि ये मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है, ये इल्म के लिहाज से तो हमसे भी आगे है। उस मौके पे जब उनको तसल्ली हो गई, अब अल्लाह ने अगली चीज और अजमत और इज्जत ये दी और फरिश्तों को कहा, उसजुदू ले आदम, जल्दी करो इस आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने सजदा किया। हत्ता के बाद रिवायतों में आता है सजदा करने में कुछ फरिश्तों ने बड़ी जल्दी की, जैसे इसराफील और हजरत जिब्राइल। अल्लाह ने इन फरिश्तों को इस जल्दी करने में, यानी आलिम की इज्जत के अंदर जल्दी करने के नतीजे में फरिश्तों का सरदार बना। और अज़ाज़ील जो था, इब्लीस, उसने कहा मैं तो नहीं करता सजदा। क्यों, तू क्यों नहीं करता? वो कहता है ये जिसको तू सजदे का हुक्म दे रहा है, ये मिट्टी से बनाया है, मैं आग से बना हुआ हूँ, इसकी अजमत थोड़ी है, फजीलत मेरी ज्यादा है। उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। वो क्या हो गया? मरदूद। अब तीन चीजें सामने आ गई, तवज्जो है। आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली इल्म की वजह से, आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली, मसजूद मलाइका बने, वजह इल्म। उन फरिश्तों ने जिन्होंने जल्दी की, उनकी इज्जत करने में, सजदा करने में अल्लाह ने उनको भी दर्जा दे दिया कि उन्हें फरिश्तों में से उलुल आज़म फरिश्ते बना दे। सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया जिब्रील को, जल्दी करने वाले। और जिसने आलिम की तौहीन की और आलिम को सजदा नहीं किया, इज्जत नहीं की, अल्लाह ने उसको अज़ाज़ील यानी शैतान बना दिया। अब कुरान की एक आयत से तीन बातें समझ आ गई कि इल्म ने अजमत दी, इतनी अजमत दी कि आदम बने मिट्टी से थे लेकिन मसजूद मलाइका हो गए। और फिर जिन्होंने उस आलिम की इज्जत की उन्हें भी दर्जे मिल गए, और जिन्होंने उस आलिम की तौहीन की वो जलील हो गए। तो क्या समझ आया? समझ ही आया कि इज्जत इल्म की वजह से। बोलो इज्जत। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माल भी बंदे को इज्जत देता है, ओहदा भी एक तरह की इज्जत होती है, लेकिन वो हर चीज फानी है। बाकी रहने वाली चीज वो इल्म है। इल्म दीन से अपने आप को आरास्ता करना चाहिए। इल्म दीन से अपने आप को आरास्ता कीजिए, या कम अज कम अपनी नस्लों में से, अपने बच्चों में से किसी बच्चे को तो आलिम दीन बनाइए। ये फजीलत तो हासिल कीजिए। खुद आलिम न बन सके तो कम अज कम आलिम के बाप तो बन जाइए। इतना तो हो सकता है। और इंशाअल्लाह उसमें इज्जत। अल्लाह। फिर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो ये सफर शुरू हो गया इल्म का। ये सफर शुरू। अब चूंकि इंसानियत है, नया नया इंसान है, दुनिया नई नई है, तो सोचें इंसानों की महदूद हैं। अभी वो इर्तिकाई दर्जों से गुजारना है इंसान को, तो जितना कदर ज़रूरत है उसका इल्म अल्लाह हर दौर में देते रहे। मिसाल आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए दुनिया में तो अल्लाह ने उन्हें सनत का इल्म दिया। ये चीज़ें बनाना,
चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, कोई काम करना होता है कैसे किया जाता है। ये एक इल्म था जो शुरू में से पहले इंसान को दे के भेजा, इसलिए कि इंसानियत की वो ज़रूरत था। यही पहिया ले लें जिसके ऊपर सारे जहान की गाड़ियाँ चलती हैं, बसें भी, स्कूटर भी, कारें भी, मोटरें भी, हवाई जहाज भी, ट्रेन भी, हर गाड़ी किस पे चलती है? पहिए पे। और पहिया आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया सबसे पहले। ये है सनात कि चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। तो ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद इसमें इर्तिका होता रहा। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्हें किताबत का इल्म दिया, लिखा कैसे जाता है। तो किताबत का इल्म फिर उनसे शुरू हुआ। अल्लाह अल्लाह। ये तो फिर बाद में जाकर ये हलाल हराम का जो इल्म है ना, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। ये हलाल और हराम का इल्म, शरीयत का इल्म, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। फिर उसके अंदर उस दौर के हिसाब से जितना कदर ज़रूरत उतना दिया। फिर आगे आगे जैसे बच्चा पैदा होता है, अव्वल कोई कपड़ा ही उस पर डाल दो तो गुजारा चलता है। फिर जो जो बड़ा होता रहता है फिर उसका लिबास बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है तो लिबास भी साथ साथ बढ़ता रहता है। जितना ऊंचा कद उसका होता जाए उतना लिबास भी बड़ा होता जाता है। फिर एक वक्त आता है कि जितना बड़ा होना था हो गया। अब जो कुर्ता और लिबास सिया है, ये मौत तक भी अगर चलाना चाहे संभाल के ले जाए तो चला सकता है कि जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, लिबास उसी के मुताबिक सिलाई हो गई। बस यही मिसाल है। शुरू शुरू में जितना जितना इंसान का दर्जा है, जितनी जितनी समझ आ सकती हैं चीज़ें, उतना उतना इल्म दिया। और जब बिल्कुल इर्तिका के दर्जों से गुजार कर अल्लाहु अकबर आगे चलाया ना, तो ये तो थे नूह अलैहिस्सलाम। फिर इसके बाद आगे चलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फिर उनका चूँकि टाकरा लगा उससे, नमरूद से, तो एक बहस करनी थी, मुनाजरे का इल्म अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। आगे फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बहरहाल ये एक इर्तिका था इल्म का, जिसका आखिरी दर्जा आके मुकम्मल किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब उन्होंने जो इल्म का लिबास पहनाया ना इस उम्मत को, ये ऐसा कामिल और पूरा लिबास है कि अब क़यामत तक यही इल्म चल सकता है जिसे कुरान और सुन्नत कहा जाता है। अब इसमें कोई रद्दो बदल, अब इल्म का क्या हो गया जी? इर्तिका। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही तो वजह है कि आप चूंकि इल्म का इर्तिका हो गया, नेमत पूरी हो गई, यही वजह है कि आपको खातमुन नबिय्यीन बना दिया। यही वजह है कि आपको क्या बना दिया? खातम। क्या अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पहले तो आते थे, अब क्यों नहीं आएगा? सवाल है। पहले तो आते थे, अब क्यों नहीं आएगा? तो उसका जवाब यही निकला, पहले इसलिए आते थे कि जरूरत बाकी रहती थी। पहले इसलिए आते थे इल्म का इर्तिका हो रहा था। पहले इसीलिए आते थे कि कसर अभी रहती होती थी। अगला नबी आकर कसरें पूरी करता, वो कमियां पूरी करता। जितना जितना इल्म मजीद अल्लाह देना चाहते हैं, इंसानियत की जरूरत है, उस इल्म को अल्लाह इंसानियत के हवाले किया करता था। लेकिन जिस वक़्त मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने हर इल्म मेरे नबी पे मुकम्मल कर दिया। हर नेमत को अल्लाह ने मेरे नबी पे मुकम्मल कर दिया। हर शरीयत के कमियों को अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम पे पूरा कर दिया। यही वजह है कि फिर अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम
नबी आके कमियां पूरियां करता था, लेकिन जिस मौके पे मैंने अपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, सारी कमियां पूरी कर दी। इल्म को भी मुकम्मल कर दिया, फसाहत को भी मुकम्मल कर दिया, बलागत को भी मुकम्मल कर दिया, शरीयत को भी मुकम्मल कर दिया, तरीकत को भी मुकम्मल कर दिया, हकीकत को भी मुकम्मल कर दिया, इल्म को भी मुकम्मल कर दिया, कमाल को भी मुकम्मल कर दिया, जमाल को भी मुकम्मल कर दिया। सारी कायनात की हर नेमतों को जब मैंने अपने नबी पे मुकम्मल कर दिया, यही वजह है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब ऐसा सेहरा पहना दिया कि मेरे आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अब सिलसिला ठप कर दिया कि जो कुछ देना था वो सारा। समझ आ रही है बात? बोलो तो सही, फिर थोड़ा सा हौसला हो जाता है मेरा भी, आप बोलते हैं तसल्ली हो जाती है, बात समझ आ रही है आपको। खातमन नबी, सब कुछ जो कुछ देना था दे दिया, पूरा हो गया। अब कोई नबी, बोलो बोलो, अब कोई नबी, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला। और अगर कोई कहे कि मैं नबी हूं तो फिर उसका क्या इलाज है? उसका क्या इलाज है? वो झूठा है, बोलो है झूठा, ईमान है ना आपका? मेरे नबी के बाद जो कोई फिर नबूवत का दावा करे या किसी और उन्वान से घुसने की कोशिश करे, तशरीई या गैर तशरीई, जिल्ली या बुरूजी, या किसी लक़ब या किसी नाम या किसी उन्वान से घुसने की कोशिश करेगा, तो फिर उसका इलाज वही किया जाएगा जो इलाज अबू बकर सिद्दीक ने किया था। फिर उसका इलाज वही होगा जो किसने किया? हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर के आखिरी दिन थे, यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी नबूवत का दावा कर दिया था। हुजूर तक खबर पहुंच गई थी, बल्कि वो हुजूर से मुलाकात करने के लिए भी आया मदीना से बाहर। अल्लाह अकबर, और कहता था कि उस नबी को जाके बता दो, या मैं भी इसीलिए आया हूँ आपको बताने के लिए कि मेरा कोई ये दावा थोड़ा है कि मैं कोई नया नबी हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ इन्नी उशरिक तो माआका, ये जो अम्र नबूवत है ना, मैं इसमें आपके साथ शरीक कर दिया गया हूँ। मेरी आपके साथ क्या है? शराकत, हिस्सेदारी। यानी इन इलाकों के आप हैं और उन इलाकों का मैं हो जाऊंगा। और ये शिराकत तो अल्लाह को कभी नहीं भाती, ना वो अपनी वहदानियत में शरीक देखना चाहता है और ना अपने नबी की नबूवत में शरीक देखना चाहता है। अपनी वहदानियत में भी जो शरीक करे उसको भी अल्लाह जहन्नमी करार देता है, उस पे भी जन्नत को हराम करार देता है, और उसके खिलाफ भी किताल और जिहाद और उसकी गर्दन मारने का हुक्म देता है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में शिराकत का दावा करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी का रब और नबी के सहाबा, इन सब का ये मुत्तफिक का फैसला है कि ऐसे बंदे का इलाज सिवाय तलवार के किसी चीज से और नहीं हो सकता। यही वजह है कि सिद्दीक अकबर ने लश्कर कशी की उस मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। उस मौके में सिर्फ अंसार में से 700 सहाबा शहीद हुए। सिर्फ अंसारी सहाबा में से कितने शहीद हुए उस जंग में जो उस झूठे के खिलाफ लड़ी गई? हालांकि अभी अभी नबी करीम की वफात हो रही है। हजरत उमर या दूसरे लोग इन फितनों को देखकर मना करते रहे, हजरत जी
मुसलमानों के दिल टूटे हुए हैं। आप इधर भी लश्कर भेज रहे हैं, आप उधर भी लश्कर भेज रहे हैं, आप मुनकरीन ज़कात पे भी लश्कर भेज रहे हैं, आप मुर्तद्दों के खिलाफ भी लश्कर भेज रहे हैं, आप इन खत्म नबुव्वत के मुनकरों के खिलाफ भी लश्कर दे भेज रहे हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत चूंकि उसी नहज पे चल रही थी जो लाइन नबी करीम ने खींच दी थी। यही वजह है कि जिस तरह मेरे नबी करीम ने मुआमला किया था, सिद्दीक अकबर की यही मंशा थी, मैं जरा भी उससे दाएं बाएं नहीं जा सकता। जिस लश्कर को नबी करीम आप अपने हाथों से रवाना करके गए थे, उसामा बिन ज़ैद का लश्कर, मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। और जो ज़कात मेरे नबी करीम लिया करते थे, इन ज़कात के मुनकरों से मैं क्यों उनसे वसूल ना करूं जो मेरा नबी वसूल करता था। बल्कि इतनी बात फरमाई और फरमाया लौ मनाऊनी तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, और मैं सिद्दीक तो ये कहता हूं अगर ये ज़कात के मुनकर ज़कात की एक रस्सी को भी अगर रोकेंगे और मुझे अदा नहीं करेंगे, मैं उस ज़कात की रस्सी को वसूल करने के लिए भी इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। जो इतना रसूलुल्लाह की लाइन पे पाबंद हो कि अगर कोई कहता है ना कि हम ज़कात अब नहीं देंगे, हुजूर फौत हो गए, कहा ज़कात नहीं दोगे? मैं कहता हूं सारी ज़कात तो रह गई पीछे, ज़कात की एक रस्सी भी अगर जो बनती हुई और तुम बचा के बैठ गए और रोक के बैठ गए, मैं सिद्दीक कहता हूं उस रस्सी के वसूल करने के लिए भी मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, किताल करूंगा, जिहाद करूंगा। जो रस्सी की वसूली के लिए किताल और जिहाद की हामी भर के बैत ले रहा है, वो झूठे नबी की नबूवत पे चुप रह सकता था? वो अबू बकर झूठे नबी की उस झूठी नबूवत के दावे पे चुप रह सकता था? तो ये है इलाज जो सिद्दीक अकबर ने किया, लड़ाई की। चुनाचे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन इस्लाम का नुकसान होने से बच गया। मुसलमान तो काम आ, अरे इतने मुसलमान तो नबी करीम की नबुव्वत की 23 साला जिंदगी में भी शहीद नहीं हुए। आप अलैहिस्सलाम के गज़वात को उठाकर अगर देखो, वो 30 के लगभग जंगे हैं जो खुद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस लड़ी हैं, या और सराया जिनमें आपने अपने सहाबा को कमांडर बना के मुख्तलिफ मार्कों पे भेजा था। नबुव्वत के मदनी जिंदगी के पूरे 10 साल जिस लड़ाई में मेरे नबी ने गुजारे थे, उस लड़ाई के कुल शहीदों को अगर जमा करो तो वो लगभग 250 बनते हैं। कितने बनते हैं? 23 साल में इस्लाम की जंगों में सिर्फ कितने मुसलमान काम आए? 250। और खत्म नबुव्वत की पहली जंग में, सिर्फ पहली जंग में ही अंसारी सहाबा में से कितने शहीद हो गए? 700। देखिए इतनी तो अहमियत है कि जानों की जानें कुर्बान होती हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक अपने दावे से कभी पीछे नहीं हटते। तो खत्म नबुव्वत के मुनकरीन का ये है इलाज जो अबू बकर सिद्दीक ने किया, और हमें इस पे कारबंद रहना है। इस अकीदे पे भी हमें कारबंद, और बच्चे बच्चे को इसकी आगाही होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद दुनिया में अब कोई और नबी नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। लोग कहते हैं अगर नहीं आएगा तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे? आएंगे ना? आपका ये अकीदा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं। कहाँ हैं? आसमानों पे, और क़यामत के करीब वो दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो अगर हुजूर के बाद नबी कोई नहीं तो हजरत ईसा क्यों आएंगे? जवाब, वो कोई नए नबी बन के नहीं आएंगे। उनकी नबूवत वही पुरानी है जो नबी पाक से पहले मिल गई थी।
समझ आया जवाब? उनकी नबूवत नई नहीं है, उनको नबूवत अपने टाइम पे मिल चुकी थी और उनका टाइम मेरे नबी से पहले था, तब मिल चुकी थी। वरना मेरे नबी के बाद अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, शरीयत मुहम्मदी के ताबेदार बन के उतरेंगे, नबी की हैसियत से काम नहीं करेंगे, मेरे नबी के खलीफे की हैसियत से काम करेंगे। उच्चा जय नारा लाओ इन्हों को जिंदाबाद। मैं अखवाना ताजदार तो ये कोई मुतनाज़ अकीदा नहीं है। कुरान की 100 आयतें इस पे गवाही दे रही हैं कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। 210 हदीसें खत्म नबूवत पे दलील हैं। सारे सहाबा का इकट्ठ और इजमा, सिद्दीक अकबर की क़यादत में जो लड़ाई की उन्होंने, सारे सहाबा का इकट्ठ हो गया कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। और हर तरह के अकल और क्यास और इज्तिहाद का नतीजा भी यही है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। बात क्या चल रही थी? इल्म की। दो बातें सुनो। इल्म का इर्तिका चूंकि नबी के करीम तक मुकम्मल हुआ, यही वजह है कि आप आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। और यही इज्जत दायमी है। तो आपको ये दावत देता हूँ, आप भी इस इल्म दीन से अपनी औलादों को माला माल करें। ये जेवर अपनी औलादों को पहनाएं, उनको इल्म दीन के लिए वक्फ करें। पहले दौर में भी बच्चों को इल्म दीन के लिए वक्फ किया जाता था। इज़ क़ालत इमरात इमरान, इमरान की बीवी कहने लगी, तीसरे पारे में है कि रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, मौला जो मेरे पेट में हमल है, अगर ये लड़का हुआ तो तेरे नाम पे वक्फ करती हूँ, ये तेरा ही रहेगा, फिर मैं इससे अपना कोई काम, ये तेरे घर की खिदमत करेगा, बैतुल मुक़द्दस का खादिम बना दूंगी। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने मसला निकाला, पिछली शरीयतों में अपने बच्चों को जब औलाद को दीन के लिए वक्फ किया जाता था तो मसला ये होता था कि अब वो सिर्फ दीन के हैं, उनसे दुनिया का काम लेना जायज़, लेकिन ये हुक्म अब शरीयत मुहम्मदिया में भी मौजूद है, लेकिन आसानी के साथ मौजूद है कि अब जिस बच्चे को तुम दीन के लिए वक्फ करोगे वो दीन का काम भी करे बेशक और तेरा काम भी बेशक करे, कोई ममानियत नहीं। इसलिए ये मत कहना कि मौलवी बना दिया, दीनदार बना दिया, आलिम बना दिया तो अब खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, हमारे खाते का तो नहीं रहेगा, घर का तो नहीं रहेगा। ये गलत सोच है मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। वो दीनदार भी बनेगा, बेशक दुनिया भी कमाए, नौकरी भी करे, अपना काम काज भी करे, कारोबार भी करे, या मुअल्लिम भी बन जाए, तालीम भी दे, तालीम हासिल भी करे, सब कुछ कर सकता है। लेकिन फायदा ये होगा कि तेरा वो बेटा सिर्फ दुनिया में ही तेरा फायदा नहीं करेगा, तेरा वो बेटा तेरे मरने के बाद भी तेरे लिए फायदामंद साबित होगा। दूसरे तेरे बच्चे तुझे दफना कर तेरे ऊपर मट्टी कबर की डालकर फूल की पत्तियां डाल के तुझे अलविदा करेंगे कि बस बाबा अब मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ, तूने मुझे तो और लाइन पे लगाया है। लेकिन तेरा ये बच्चा इंशाअल्लाह मरते दम तक दीन की खिदमत करता रहेगा, सवाब बराबर तेरे नाम आमाल में जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और यार इससे बड़ी क्या इज्जत है। इमाम अबू यूसुफ, काजी अबू यूसुफ, सुबहान अल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा के ताबेदार और ऐसे मिसाली शागिर्द के जिनको बतौर मिसाल के पेश किया जा सकता है। ये एक बेवा माँ के बच्चे थे, माँ धोबी के पास छोड़ आई के खामन फौत हो गया, ये काम ही सीख ले। तो उनको पढ़ने का शौक था, वो छुप छुपा कर इमाम अबू हनीफा की मजलिस में चले जाते, वहां पढ़ते रहते। माँ को जब पता चला तो उसने रोक दिया। तो अब कुछ देर पढ़ते थे तो जो लायक बच्चा होता है उस पे उस्ताद की तवज्जो तो हो जाती है। जब कुछ दिन नहीं आए तो याद किया कि वो अबू यूसुफ अब नहीं आता। फिर जब एक दिन आए
तो बताया कि मेरी माँ ने मुझे रोका था कि तुम घर का काम काज करना है, तुमने घर का कोई जरिया माश तुमने बनाना है, तुम किस काम में लग गए हो पढ़ने पढ़ा में, कोई काम सीखो। माँ ने रोक दिया, फरमाया आप ऐसा करना, ये थैली ले जा घर, इससे काम चलाना, जब ये खत्म हो जाए तो फिर मुझे बताना, तूने काम नहीं करना, तूने दीन पढ़ना है मेरे पास। उसको उस पर लगा दिया। वो थैली उसमें 100 दिरहम थे, घर ले कुछ दिन चलता रहा। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि अब एक दफा ही वो मुझे दी, फिर मुझे 17 साल मैं हजरत की खिदमत में पढ़ता रहा। उन 17 सालों में मुझे कभी बताने की जरूरत नहीं होती थी कि थैली खत्म हो गई है, अभी खत्म नहीं होती थी कि ऊपर से और भेज देते थे। 17 साल। और वो उनकी माँ कहती थी कि आपने इसको किस काम पे लगा दिया है, कोई पक्का बंदोबस्त मैंने करना था, इसको कुछ किसी काम का बनाना था, ये कब तक आपसे लेके खाते रहेंगे हम। लेकिन फरमाया तू पीछे हट, तू इसको पढ़ने दे। तू कहती है ये किस काम का है, मैं कहता हूँ कि इसको तो मैं पिस्ते के घी में फालूदा खाना सिखा रहा हूँ। ये उस दौर में बादशाहों की खुराक हुआ करती थी, जो बादशाहों के लिए भी कभी कभी बनती थी, पिस्ते के घी में फालूदा बनाना। और ये खाना कोई बड़ी कीमती ग़िज़ा, बादशाहों की ग़िज़ा। वो हंस के टाल के घर चली गई कि ये क्या कहते हैं उस्ताद साहब कि तेरे बेटे को मैं पिस्ते के घी में फालूदा खाना सिखा रहा हूँ और बनाना सिखा रहा हूँ। ऐसे हंस के चली गई, बहरहाल एतमाद कर गई भी ठीक है चलो पढ़ता रहे। 17 साल के बाद यही इमाम अबू यूसुफ इतने बुलंद मकाम पे पहुंचा, बनु अब्बास के खलीफा हारून रशीद का चीफ जस्टिस बना। खलीफा हारून रशीद का क्या बना? काजी उल कुज़ात, चीफ जस्टिस। एक दिन फिर अक्सर चूंकि बादशाह के साथ होते थे ना, तो एक दिन ना हारून रशीद के साथ बैठे थे दस्तरखान पर, उसने कहा हजरत ये लीजिए, ये स्पेशल डिश है, कभी कभी हमारे लिए बनती है, आप जरा इसे लें। तो हजरत साहब ने पूछा ये क्या है? कहा ये खास डिश है, ये पिस्ते के घी में फालूदा है, जो हम बादशाहों के लिए भी कभी कभी बनता है, लीजिए, आप मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे काजी हैं, आप लीजिए। कहते हैं मैंने क्या लेना था, मेरी तो हंसी भी नहीं रुक रही थी और मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। मुझे मेरी माँ याद आ गई, मुझे इमाम अबू हनीफा याद आ गए, मेरा उस्ताद मुझे याद आ गया कि जब मेरी माँ रोकती थी और वो कहते थे न रोक, इसे तो मैं इतना कीमती बना रहा हूँ, ये पिस्ते के घी में फालूदा खाना सीख रहा है। और आज वाकयातन जो कल उन्होंने 17 साल पहले बात की थी, आज वो बात मेरी आंखों के सामने पूरी हो गई। और उस वक्त हारून रशीद भी कमाल तारीफें करने पे मजबूर हो गए इमाम अबू हनीफा की, और कहने लगे सुबहान अल्लाह, वो तो वाकई अल्लाह वाले थे, जो जुबान से कह देते थे अल्लाह पूरा कर देता। तो कहने का मकसद क्या है कि अब स्कूलों में से बच्चे आपके फारिग हो रहे हैं, कोई साल ख़त्म होता है, मिसाल 5वीं कर लेते हैं, तो उन्हें हिफ्ज़ पे लगाइए, कुरान हिफ्ज़ करवाने के लिए हमारे पास लेके आइए। उनके 2 सालों में आप इंशाअल्लाह आप देखेंगे कुरान के हाफिज़ बनेंगे। और एक बेहतरीन मौका है आपके पास, यहाँ मदरसा है, तो उसमें आप अपने बच्चों को दाखिल करवाएं तो वो कुरान के हाफिज़ घर बैठे आपको कुरान का हाफिज़ मिले। और क्या चाहिए आपने तो सिर्फ भेजना है, सारी मेहनत तो उस्ताद ने करनी है। तो इससे फ़ायदा उठाएं। अगर 8वीं कर गए या मैट्रिक कर गए तो उनको दीन के इल्म के लिए तैयार कीजिए, उन्हें आलिम बना दी, कोई हर्ज नहीं। अगर तेरे 4 बच्चे हैं तो 3 तेरा काम करेंगे, 1 तो दीन के लिए दे दे। अगर 2 हैं तो 1 को आलिम बना दे, अगर 5 हैं तो 1 को आलिम बना दे। बच्चियों में से भी आलमा बनाओ, 1 आध को हाफजा बनाओ। लिहाजा औलाद में दीनदारी का सोचना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। और अगर ये पढ़ गए, ये दुनिया में भी हमारी इज्जत का सबब बनेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हमारी इज्जत का सबब बनेंगे। वक्त पूरा हो गया। आखिर दावाना।